आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। मैंने तो अपने दिन की शुरुआत भगवान सत्यनारायण की कथा से और हवन से की है और पूजा भी बहुत अच्छे से हुई है। और आप सब ने क्या किया और कैसे गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइएगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी ने एक फिल्म देखा होगा सिंघम, जिसके क्लाइमेक्स में फिल्म का विलन जब पुलिस वालों के बीच में घिर जाता है तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ये तो चीटिंग है, ये तो चीटिंग है। लेकिन क्या होता है, मारा जाता है बेचारा। आप सभी को शायद याद होगा, विलन था ना तो मरना ही था, मरना तो तय था। ठीक यही हाल है आज हिंदुस्तान में विपक्ष और वामपंथियों का। कोई भी अच्छा काम हो, अगर उसकी घोषणा या आह्वान मोदी सरकार करती है या योगी जी करते हैं, जिसका कोई विरोध करते नहीं बनता, उसकी तो चीटिंग है करने लगते हैं। अब एक बात बताइए, जनसंख्या विस्फोट, इस बात विषय पर हम सब ने अपनी जिंदगी में दसों बार निबंध लिखा होगा। हम में से किसी ने कभी नहीं लिखा होगा कि जनसंख्या का बढ़ना हमारे देश के लिए बहुत लाभकारी है। बढ़ती जनसंख्या देश के लिए वरदान है। हम में से किसी ने नहीं लिखा होगा ऐसा निबंध में, हमेशा इसको एक शाप ही बताया है। सबने यही लिखा कि देश की सभी मूल समस्याओं के जड़ में यह एक सबसे अधिक समस्या है जनसंख्या। अनवीकरणीय संसाधन, जिसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, उनकी उपलब्धता सीमित है। असीमित जनसंख्या को वो साध नहीं पाएंगी और फिर इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल और इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल में उलझा इंसान ज़ोंबी बन जाएगा ताकि उसकी जरूरतें पूरी हो। अपनी जरूरतों के लिए वो किसी का खून करने में भी पीछे नहीं रहेगा। और इस खेल में जो खून कर सकता है, यानी कि जो पोटेंशियल क्रिमिनल है, वो हमेशा जीतेगा। और खून खराबा जिसके, क्योंकि शिक्षण में नहीं है, वो मारा जाएगा। जिसके शिक्षण में ही खून खराबा है, वो जीतेगा। ये मैं नहीं कह रही, जनसंख्या वृद्धि से जो असर पड़ेगा उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है दोस्तों ये। अब आप बताइए कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने इस वेरी वेल एक्सपोज समस्या पर सबको साथ आकर ध्यान देने की बात कही, तो क्या गलत कह दिया? इसमें क्या गलत है? अगर आज देश की जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया, अब भी नहीं किया गया, तो यह देश अनियंत्रित हो जाएगा। और इस अनियंत्रित देश में यहाँ की अराजक कौम अपनी अराजकता का खुला नाच दिखाएगी। और यही बात हमने डिप्लोमेटिक तरीके से अगर योगी नाथ जी ने कहा, तो फिर क्या गलत कहा? क्या ये हो नहीं रहा? क्या यह देश पिछले 2 महीने से हो रहे अराजक कौम के विरोध के तरीके को नहीं देख रहा है? सड़क पर उतरकर पत्थर फेंकना हो या किसी का गला वीडियो बनाते हुए रेतना, ये सब इस बात के सूचक नहीं है कि अगर आपका भावना आहत पर ये कह रह सकते हैं, तो जरूरत की पूर्ति के लिए क्या नहीं करेंगे। एक भावना आहत पे गला रेत दिया जाता है। आपकी आबादी बढ़ती है तो आप सरकार शिक्षण के तरीकों से लेकर छुट्टी के दिनों में हस्तक्षेप करते हो। आप इस बात से भी ऐतराज कर रहे हो कि योगी ने एक विशेष वर्ग क्यों कहा। पहली बात तो ये कि सच सुनने की आदत डाल लीजिए। खासकर अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा है तो गोलमोल बातें नहीं होगी, तो आदत डाल लीजिए। जरूरी नहीं कि सब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की तरह मधुभाषी होंगे, जो पत्रकार को भी कहेंगे कि आप ठीक कह रहे हैं, पक्ष के साथियों को भी कहेंगे कि आप ठीक कह रहे हैं, और विपक्ष के साथियों को भी कहेंगे कि आप ठीक कह रहे हैं। तो वो अब वक्त नहीं है। अटल जी के कुनबे से कभी कभी योगी जी जैसे मन से साधु बुद्धि से प्रशासक भी निकलते हैं, जो सच कहते हैं और वो भी डंके की चोट पर कहते हैं। परसों हमने बांग्लादेश के एक रिपोर्ट की चर्चा की थी। रिपोर्ट ने यह बताया था कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी में जो हिंदू है उसकी क्या हालत कर रखी है। वहां के मेजॉरिटी मुसलमानों ने कि क्या हालात है उनके। 7 लाख से ज्यादा हिंदू, 7 लाख से ज्यादा लोगों ने वो वीडियो देखा और 20,000 के करीब शेयर हुई है। लगभग 1 मिलियन लोगों तक ये वीडियो पहुंच चुका है। अब आप एक बार वो रिपोर्ट देख लीजिए और झुठला दीजिए उस बात को जो योगी जी ने कहा। जी खान साहब, आपका नाम क्या है? हाफिज मोहम्मद कासिम। अच्छा खान साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ कासिम साहब कि ये जो पीर बनाए जाते हैं, जगह जगह पीर बने हुए हैं देश के अंदर, कोई ना कुछ लोग पूजते हैं, इन पीर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। आप पीर किसे कहते हैं? अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल कतई मना फरमाया है जी। इनसे, इन पे चादर चढ़ाना, चीनी चढ़ाना, लड्डू चढ़ाना, गुलगुले चढ़ाना या किसी और किस्म की चादर वगैरह चढ़ाना, सब बिल्कुल मना है। या इनसे मन्नतें मांगना कि मुझे नौकरी दे दीजिए, मुझे जो है अच्छा पति दे दीजिए, मुझे औलाद दे दीजिए, ये कुछ नहीं दे सकते। कुछ नहीं दे सकते? ये कुछ नहीं दे सकते। अच्छा, इनके पास कोई पावर नहीं है?
मरने के बाद जब ये अपनी मक्खी अपने ऊपर से नहीं उड़ा सकते तो ये हमें क्या देंगे? ये तो मरने के बाद मोहताज हो जाते हैं। जी। जो फातिहा दरूद फातिहा पढ़ के कुरान पाक पढ़ के हम इनको सवाब पहुंचावेंगे तो वो हमारा पढ़ा हुआ इनको पहुंचेगा, वो हमें कुछ नहीं दे सकते। तो खान साहब ये बताओ ना, पीर होते जैसे अलग अलग देश में जगह जगह पीर बने हुए हैं, तो ये पीर एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? सबको एक ही मान कर चल लीजिए। हमारा मजहब इस्लाम कहता है कोई वली हो या गरीब हो या अमीर हो या शहर का हो या गांव का हो, सब एक लाइन में है, ये कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो पीर वैसे कहते किसे? मेरा मेन जो सवाल था ये है कि पीर कहते किसे हैं? पीर एक पक्की कब्र का नाम है बस। अब पक्की कब्र भी बनाना बिल्कुल मना है जी। लेकिन कुछ आपके ही समाज के लोग कहते हैं कि जो सुन्नी समाज है हमारा, ये पीर को पूजता है, पीर को सजदा करता है, तो पीर को मानते हैं। वो सरासर जहालत है, वो अनजानी में इस काम को करते हैं। और ये जो अपना पेट पालने के लिए उन पर बैठे हुए हैं, वो उनको शिक्षा गलत देते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब पीर का किसी को पूजने का कोई अधिकार नहीं है? कोई हक नहीं है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला कह रहे, मेरे अलावा मेरी जात में किसी को शरीक करोगे तो मैं उसकी बख्शिश नहीं करूंगा। तो ये पीर कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी, धन्यवाद जी। एक बीबीसी की रिपोर्ट है। संवाददाता से बात करते हुए मौलाना निजामुद्दीन, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हैं दोस्तों, और इमारते शरिया फुलवारी शरीफ पटना के प्रमुख हैं, और इनका क्या कहना है सुन लीजिए। कहते हैं, चंद औलादों के बाद अगर कोई शख्स एहतियात बरते और अपने परिवार को छोटा रखे और नसबंदी ना करवाए तो इसमें ऐतराज नहीं है, लेकिन नसबंदी गलत है। वो कहते हैं, नसबंदी करना या ये पाबंदी लगा देना कि 2 से ज्यादा औलादे ना हो, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी या चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, ये गलत है। मौलाना निजामुद्दीन कहते हैं, कुरान और हदीस में कहा गया है कि औरत और मर्द को बनाया ही इसीलिए गया है कि आबादी में इजाफा हो, और वो हो रहा है। आबादी बढ़ जाएगी तो कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को इतनी अक्ल दे दी है कि वो इंतजाम कर सकता है। अब इस बात पर क्या किसी को कोई संदेह है कि देश का मुसलमान अपने हदीस को, अपने कुरान को देश के किसी भी नियम, किसी भी संविधान से ऊपर समझता है, चाहे वो देश के कानून से परे है। और अब अगर इस बात को विशेष वर्ग कहकर विमर्श का विषय ना बनाया जाए तो ये जनसंख्या नियंत्रण कभी धरातल पर कभी उतरे ही ना, कभी इस बारे में विषय बात हो ही ना। इसलिए योगी जी को यह जोर करना पड़ेगा कि अगर एक वर्ग विशेष की जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाएगी तो देश में अराजकता फैलेगी और मूल निवासी की आबादी कम होगी। तो सब जानते हैं, बस बोलते सिर्फ योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हैं और सब चुप होकर तमाशा देखते हैं। और कुछ लोग इस पर भी, इनके भी पेट में दर्द होता है। यह कौन नहीं जानता कि हमारी जनसंख्या दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। क्या आप ये जानते हैं कि अंग्रेजों ने हम पर शासन करने का क्या कारण बताया था? क्या लगता है आपको, क्या कारण बताया होगा? शायद आप में से किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको अंग्रेजों को ये जस्टिफिकेशन नहीं देना होता होगा कि अगर आप एक देश का शासन कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल देना होता था। और वो जो वजह बताते थे आपको जानना चाहिए। उन्होंने इस आरोप का एक बेहद आसान जस्टिफिकेशन तैयार किया था, और वो जस्टिफिकेशन दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, ये था कि हम यानी कि अंग्रेज भारत को वेल मैनर्ड होना यानी कि सही तरीके से रहना सिखा रहे हैं और इसलिए गुलाम बना लिया। तो भारत चीन की तरह सुव्यवस्थित नहीं है, ये तो आप मानते ही होंगे। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमें कर्तव्यों से ज्यादा, अनुशासन से ज्यादा अपने अधिकारों की फिक्र है, हमारे हक की फिक्र है। सुव्यवस्था अनुशासन मांगती है और हम अनुशासित न हैं न हो सकते हैं। जहां शासन अनुशासन का कोई नियम बनाती है, हम अधिकार को तख्ती लेकर सड़क पर खड़े हो जाते हैं। हमें तो सड़कों पर उतरकर पत्थर चलाने की स्वतंत्रता चाहिए, सड़क जाम करने की आजादी चाहिए, भारत बंद करने की आजादी चाहिए। तो सच यही है कि हमारी अनुशासनहीनता हमें कभी चीन की तरह अपनी पॉपुलेशन मैनेजमेंट करने की इजाजत नहीं देगी। तो इस देश के पास बस
एक ही रास्ता बचता है, सिर्फ एक रास्ता, और वो है कड़ा जनसंख्या नियंत्रण कानून। तो बजाय इसके कि बात खाली ना जाए, एकमत होकर देश के हर जाति वर्ग, धर्म वर्ग, पंथ वर्ग को एक साथ आकर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सख्त नियम बनाने का समर्थन करना चाहिए। हम साथ हैं, और अगर आप भी हैं तो यह आवाज सब तक पहुंचे, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूर्ण की, अब बारी आपकी है कि कमेंट सेक्शन में आइए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट लिखिए और वीडियो को सबसे अधिक शेयर कीजिए कि जिनका मानना है हम दो हमारे दो ये आगे चले, और जिनका मानना है हम दो और हमारे 70 सबके हाथ में ईंटा पत्थर, वो जनसंख्या नियंत्रण करे और जनसंख्या नियंत्रण कानून को मानने के लिए तैयार रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।